क्लास 11th के सभी परीक्षार्थियों का हमारे चैनल द अपग्रोथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज वैसे परीक्षार्थियों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन में इलेक्टिव इंग्लिश को रखा है। और आज इलेक्टिव इंग्लिश की परीक्षा 2 बजे से आप सबों की है, तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले जल्द से जल्द जो है इस वीडियो को आप पूरी देख लें। निश्चित रूप से इससे कुछ प्रश्न अवश्य होंगे। तो आइए कुछ प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 5। पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन 1 से 5 तक जो है आंसर क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर को देना है। ठीक है। कोकोनट इज द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम, कोकोज नुसीफेरा। कोकोनट जो है वो कोकोनट पाम ट्री का जो है क्या है कि एक फल है। कोकोनट इज द फ्रूट ऑफ द कोकोनट पाम, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, कोकोज नुसीफेरा है। इट इज यूज्ड फॉर इट्स वाटर, मिल्क, ऑयल एंड टेस्टी मीट। और इसका प्रयोग इसके वाटर के लिए, यानी इसके जो कोकोनट की का पानी होता है, वाटर होता है, मिल्क होता है, ठीक है, ऑयल, तेल एंड टेस्टी मीट। टेस्टी मीट मीन्स हियर क्या हो गया, टेस्टी मीट मीन्स जो व्हाइट इडिबल पार्ट होता है कोकोनट का, जो हम सभी खाते हैं, उसे टेस्टी मीट कहा जाता है। ठीक है। कोकोनट्स हैव बीन ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स फॉर मोर देन 4,500 ईयर्स। ठीक है। कोकोनट्स को 4,500 वर्षों से भी अधिक से ट्रॉपिकल रीजन्स में, जो उष्ण कटिबंधीय जो रीजन्स है, वहाँ कोकोनट्स को उगाया गया है। बट रिसेंटली increased in popularity for their flavor, culinary uses and potential health benefits। लेकिन हाल में इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। ठीक है। increased in popularity, इनकी लोकप्रियता, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है और बढ़ गई है। for their flavor, for their flavor, flavor मीन्स क्या हो गया, यानी उनके टेस्ट के लिए। कुलिनरी यूजेज के लिए, किचन में जो इसके प्रयोग होते हैं कोकोनट का, कुलिनरी यूजेज मीन्स किचन यूज। ओके। पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स, और इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द ओल्ड पुर्तगीज एंड स्पेनिश वर्ड कोको। और कोकोनट का नाम कहाँ से आता है, ओल्ड पुर्तगीज एंड स्पेनिश वर्ड, पुर्तगीज और स्पेनिश जो शब्द है कोको। ठीक है। जिसका मीनिंग क्या है, मीनिंग हेड और स्कल, जिसका मीनिंग हेड और स्कल होता है। सीरिया खोपड़ी इसकी मीनिंग होती है। आफ्टर द 3 इंडेंटेशंस ऑन द कोकोनट शेल दैट रिजेंबल फेशियल फीचर्स। और इंडेंटेशंस होते हैं, इंडेंटेशंस मीन्स क्या हो गया कि स्लाइटली डेंट, यानी धंसा हुआ भाग। इंडेंटेशंस जो होते हैं कोकोनट सेल में, कोकोनट का सेल जो होता है, ठीक है, उसमें जो इंडेंटेशंस होते हैं जो रिजेंबल करता है फेशियल फीचर से। फेशियल फीचर मीन्स क्या हो गया, जो चेहरे की आकृतियों के जैसा ही लगता है, रिजेंबल करता है। रिजेंबल मीन्स क्या होता है, लुक लाइक, ठीक है, के समान दिखना, रिजेंबल करना। ठीक है। देयर आर they are ubiquitous in coastal tropical regions। और जो कोकोनट पाम है, ट्रीज हैं, वो क्या है, यूबिक्यूटस हैं। यूबिक्यूटस मीन्स क्या हो गया, यूबिक्यूटस मीन्स बी इन लार्ज नंबर, बी प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है। यूबिक्यूटस मीन्स क्या है कि दे आर यूबिक्यूटस इन कोस्टल ट्रॉपिकल रीजन, यानी वे बहुतायत में, बड़ी संख्या में ट्रॉपिकल रीजन जो है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, वहां पर ये होते हैं।
एंड यार ये कल्चरल आइकन ऑफ द ट्रॉपिक्स, और ये उष्णकटिबंधीय का एक क्या है, एक सांस्कृतिक पहचान भी है, एक आइकन है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोकोनट इज एन अनयूजुअल फूड फॉर मैनी रीजंस। कोकोनट जो है कई कारणों से एक विचित्र भोजन भी है। इट इज टेक्निकली यह सीड, और यह देखा जाए तो यह एक सीड ही है, यह सीड फैमिली में आता है, एक सीड है, यह एक बीज है, प्रोड्यूस बाय द कोकोनट पाम ट्री, और जिन्हें कोकोनट पाम के ट्री के द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है। एंड एज सच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्लांट, और इस तरह से एज सच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल सीड्स, और इस तरह से यह किसी भी पौधे के द्वारा उत्पन्न खाए जाने वाले जो है सबसे जो बड़े बीज होते हैं उनमें से ये एक है। ठीक है, इट्स इट्स अनयूजुअल कंटेंट्स आल्सो मेक इट यूनिक इन द सीड वर्ल्ड, और इनका जो अनयूजुअल यानी इनके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, इनके अंदर जैसे मीट, ठीक है, व्हाइट पिथ, वाटर, जो इनके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो भी इनको यूनिक बनाता है इन द सीड वर्ल्ड, यानी बीज की दुनिया में, सीड की दुनिया में, यानी कोकोनट के अंदर जो मतलब जो पाए जाते हैं, ठीक है, जो यूजेबल इनका पार्ट्स हैं, तो ये इसे क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। द इंटीरियर कंसिस्ट्स ऑफ बोथ मीट एंड वाटर, और इनका जो इंटीरियर पार्ट्स है, जो इनका इंटीरियर हिस्सा है, वो कैसे बना होता है। इंटीरियर मीन्स क्या हो गया, अंदर का भाग, इंटीरियर। इंटीरियर कंसिस्ट ऑफ मीन्स क्या हुआ, कंसिस्ट ऑफ मीन्स मेड ऑफ से बना होता है। ठीक है, द इंटीरियर कंसिस्ट ऑफ बोथ मीट एंड वाटर, इसका अंदर का हिस्सा जो है मीट मीन्स जो फ्लेसी पार्ट होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है, टेस्टी पार्ट जो होता है जिसे हम लोग खाते हैं, तो मीट और वाटर से बना होता है। द मीट इज द व्हाइट पीथ विद विच वी आर ऑल फेमिलियर, जो मीट जो व्हाइट पीथ होता है, जो सॉफ्ट व्हाइट कलर का होता है जिसे हम लोग खाते हैं, और इससे हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। एज इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग्स, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर बहुत तायत में जो है कुकिंग के लिए, भोजन को पकाने में और फ्लेवरिंग में, भोजन को एक डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट देने में, फ्लेवरिंग करने में, ठीक है, इसका प्रयोग बहुत ही होता है। द कोकोनट वाटर इज ए वाइट लिक्विड दैट इज वेरी स्वीट एंड थर्स्ट क्वेंचिंग, और कोकोनट वाटर जो होता है, नारियल का पानी जो होता है, वो सफेद रंग का एक तरल पदार्थ होता है, जो जो बहुत ही मीठा और प्यास को बुझाने वाला होता है। ठीक है, थ्रस्ट क्वेंचिंग मीन्स क्या हो गया, थ्रस्ट क्वेंचिंग मीन्स क्या हो गया, थ्रस्ट क्वेंचिंग मीन्स हो गया प्यास को बुझाने वाला। ठीक है, पुर्तगीज एक्सप्लोरर्स गैव द नट इट्स नेम इन द 15th century, रेफरिंग टू इट एज कोको, और पुर्तगीज जो एक्सप्लोरर्स जो थे, अन्वेषक जो थे, खोजकर्ता जो थे पुर्तगीज, ठीक है, उन्होंने इस नट को यानी इस फ्रूट को 15वीं शताब्दी में इसको नाम दिया, रेफरिंग टू एज कोको, इसे कोको उन लोगों ने नाम दिया। ठीक है, पुर्तगीज एक्सप्लोरर्स ने। और कोको का अर्थ क्या होता है, मीनिंग गॉस्ट इन देयर लैंग्वेज, और उनकी भाषा में कोको का अर्थ क्या होता है, गॉस्ट होता है, यानी भूत होता है। द थ्री डिम्पल्स एंड द हेरी टेक्सचर रिमाइंडेड देम ऑफ ए गॉस्ट्स फेस, और थ्री डिम्पल्स जो होते हैं, यानी तीन जो गड्ढे होते हैं, ठीक है, कोकोनट में, नारियल में तीन जो डिम्पल होते हैं, और हेरी टेक्सचर, और इनकी जो बनावट होती है, जो जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो इनकी जटाएं, जो इनकी जटा होती है,
जटा की जो परत होती है, हेयरी टेक्सचर, टेक्सचर मीन्स क्या हो गया, बनावट जो इनकी होती है, और हेयरी मीन्स क्या हो गया, यानी फुल ऑफ हेयर, ठीक है। तो हेयरी टेक्सचर रिमाइंडेड देम, और इनका जो हेयरी टेक्सचर है ये जो पुर्तगीज एक्सप्लोरर्स हैं उनको क्या रिमाइंड किया, क्या उन्हें याद दिलाया, और फिर गोस्ट फेस, ठीक है, उनको भूत के चेहरा, ठीक है, भूत का चेहरा से मिलता जुलता जो है नारियल का जो लुक है उन लोगों को इस कारण से लगा, ठीक है, इसलिए उन लोगों ने इसका नाम क्या दिया, कोको दिया। एंड द ट्री हैज रिटेन्ड दैट नेम एवर सिंस, और इस पेड़ ने, यानी वो नाम जो है तब से ही उनका नाम ये पड़ा है, ठीक है, और आज भी इस पेड़ का नाम यही है, ठीक है, कोको, कोकोनट पाम, ठीक है। आगे देखते हैं, द कोकोनट हैज मैनी वेरिड यूजेज, इट इज यूज्ड टू मेक मार्गारीन, कोकोनट के कई विभिन्न प्रयोग हैं, इट इज यूज्ड टू मेक मार्गारीन एज वेल एज वेरियस कुकिंग ऑयल्स, ठीक है, और इसका प्रयोग मार्गारीन बनाने के लिए और कई कुकिंग ऑयल्स, ठीक है, भोजन बनाने के लिए, तेल को बनाने के लिए इनका प्रयोग, एंड दीज कुकिंग ऑयल्स आर यूज्ड बाय फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड टू मेक सच स्टेपल एज फ्रेंच फ्राइज, और इनका जो कुकिंग ऑयल्स है, यानी जो कोकोनट ऑयल है, इसका प्रयोग फास्ट फूड रेस्टोरेंट में किए जाते हैं पूरी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड, टू मेक सच स्टेपल एज फ्रेंच फ्राइज, यानी फ्रेंच फ्राइज जो है यह काइंड ऑफ डिश है, एक प्रकार का डिश है, भोजन फूड आइटम है, तो इसको बनाने के लिए पूरी दुनिया में कोकोनट ऑयल का प्रयोग किया जाता है। द कोकोनट फ्लूइड इज ए फेवरेट ड्रिंक इन हॉट क्लाइमेट्स, प्रोवाइडिंग ए कूल एंड रिफ्रेशिंग बीवरेज राइट ऑफ द ट्री। तो कोकोनट फ्लूइड जो है, यानी कोकोनट का, यानी नारियल का जो पानी है, वो एक बहुत ही प्रिय पेय पदार्थ है, ड्रिंक है, इन हॉट क्लाइमेट्स में, गर्म जलवायु में, ठीक है, जहाँ की जलवायु गर्म है वहाँ पर ये फेवरेट ड्रिंक है, प्रोवाइडिंग ए कूल एंड रिफ्रेशिंग ब्रीज, जो एक कूल मतलब अंदर तक मैंने ठंडा ठंडा कर देने वाला एक ऐसा पेय पदार्थ है, और तरोताजा कर देने वाला एक बीवरेज है। बीवरेज मीन्स क्या हो गया, बीवरेज मीन्स भी ड्रिंक ही होता है, राइट फ्रॉम द ट्री, ठीक है, जिसे पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दिस वाटर is also used by manufacturers of various sports drinks because of its isotonic electrolyte properties, और इस पानी का प्रयोग जो है बहुत सारे जो खेल कूद के जगत में जो ड्रिंक्स का प्रयोग किया जाता है, जो खिलाड़ी के लिए जो ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इसका प्रयोग करता है, यानी कोकोनट वाटर का प्रयोग करता है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट एनर्जी देने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। इवन द सेल इटसेल्फ हैज मैनी यूजेज, और इनके जो सेल होते हैं, ठीक है, इनके जो सेल होते हैं, इन सेल के भी कई प्रयोग होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग केटल फूड एंड फर्टिलाइजर, इसमें जानवरों के लिए भोजन और फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यानी खाद आदि का निर्माण किया जाता है इनके सेल से भी। कोकोनट ऑयल इज यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक मेडिसिन्स, ठीक है, और कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल जो है इसका प्रयोग कॉस्मेटिक के लिए, यानी साज सज्जा के लिए, ठीक है, मेडिसिन्स दवा, एंड कैन इवन बी यूज्ड इन प्लेसेस ऑफ डीजल फ्यूल, और जो डीजल ईंधन है उनके स्थान में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। द कोकोनट अर्न्ड निक नेम गोस्ट बिकॉज, कोकोनट का जो प्यार का नाम पड़ा गोस्ट, ये क्यों पड़ा, क्योंकि ऑफ इट्स पेल कलर, इसके पीले रंग के कारण, इट रिजेंबल्स या फेस, क्योंकि यह एक चेहरे के समान दिखता है, इट इज राउंड या गोल है, डी ऑफ इट्स स्मेल, और अपने सुगंध के कारण। तो नाम क्यों पड़ा,
इट रिजेंबल्स अ फेस, क्योंकि यह एक चेहरे के समान दिखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पिक द ऑप्शन दैट इज ट्रू एज पर द पैसेज। ठीक है, पैसेज के अनुसार जो ऑप्शन ट्रू है उसको चुनना है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द कोकोनट पाम इज कोकस नूसीफेरा। तो हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा कि कोकोनट पाम का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है, वो क्या है? कोकोस नूसीफेरा है। तो राइट क्या हो जाएगा? टू का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोकोनट इज यूज्ड फॉर इट्स वाटर, मिल्क, टेस्टी मीट, ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये सारे यानी पानी के लिए और इनका जो मिल्क होता है, दूध जो होता है, इनके जो स्वादिष्ट, इनका जो इडिबल जो व्हाइट पार्ट होता है, सारे प्रयोग होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द पैसेज इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाई मीन्स क्या होता है? इम्प्लाई मीन्स होता है, इम्प्लाई मीन्स रेफर, इम्प्लाई मीन्स बताना। ठीक है, इम्प्लाई मीन्स मीनिंग होना, अर्थ होना। ठीक है, कोकोनट पाम्स आर वैल्यूएबल प्लांट्स। कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑयल टू कुक। यानी पैसेज क्या बताता है? ठीक है, कोकोनट पाम्स आर वैल्यूएबल प्लांट्स, कि कोकोनट पाम जो है, कोकोनट जो वृक्ष है, वो महत्वपूर्ण प्लांट्स है। कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑयल टू कुक। जो नारियल का ऑयल तेल है वो सबसे अच्छा तेल है भोजन बनाने के लिए। पुर्तगीज एक्सप्लोरर्स लव्ड कोकोनट। और पुर्तगीज जो अन्वेषक थे वो नारियल से प्यार करते थे। कोकोनट पाम्स आर गुड शेड ट्री। और कोकोनट पाम जो होता है वो छायादार वृक्ष होते हैं। तो पैसेज क्या बताता है? ठीक है, कोकोनट पाम्स आर वैल्यूएबल प्लांट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वर्ड पीथ एज यूज्ड इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स। ठीक है, जो वर्ड पीथ प्रयोग किया गया है पैसेज में, उनका जो है लगभग समानार्थी शब्द कौन सा है? ए हेलमेट, बी हेरी मटेरियल, बी सी ब्लैक, डी मीटी सबस्टान। तो राइट क्या हो जाएगा? मीटी सबस्टांस। ठीक है, जो व्हाइट पार्ट है नारियल का जिसको हम लोग खाते हैं, उसी के लिए पीठ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 8। अब आइए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं और इसमें क्या है, पोएम के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके लिए राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो आइए पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। आई लिव इन ए टाउन in a street, it's crowded with traffic and feet। मैं एक शहर में रहता हूँ, मैं एक गली में रहता हूँ। It's crowded with traffic and feet। और यह crowded है, गाड़ियों से जो है सो भरा हुआ है और लोगों से यह भरा हुआ है। There are buses and motors and trams। I wish there were meadows and lambs। और बहुत सारी बसें हैं, मोटर्स हैं, ट्रैम्स हैं, और मैं चाहता हूँ, यानी जो कवि हैं वो चाहते हैं, वो कामना करते हैं कि मेडोज होता, लैम्स होता। मेडोज मीन्स क्या हो गया? ग्रास लैंड, घास के मैदान होते। और लैम्स, लैम्स मीन्स क्या होता है? मेमना। ठीक है, भेड़ के बच्चे को लैम्स कहते हैं। घास के मैदान होते, लैम्स होते। ठीक है, आगे देखते हैं। The house all wait in a row, there is a smoke everywhere that I go। ठीक है, और जो घर है वो सभी पंक्तियों में बने हुए हैं। ठीक है, all wait in a row, और there is a smoke everywhere that I go। और कवि का कहना है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ धुआं ही धुआं है। A smoke everywhere, I don't like the noises I hear। और जो मैं शोर सुनता हूँ वो मुझे पसंद नहीं। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। और काश बहुत समीप में वुड्स होते। वुड्स मीन्स क्या हो गया? वुड्स मीन्स यहाँ हो गया फॉरेस्ट, और जंगल होते। ठीक है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई लव। और एक ही चीज जिनसे मैं प्यार करता हूँ और जिन्हें मैं चाहता हूँ। एंड दैट इज द स्काई फार अबव। और वो एक ही चीज जो है टाउन में, वो एक चीज क्या है? वो आसमान है, ऊपर आसमान है। देयर इज प्लेंटी
plenty of room in the blue for castles and me too। और वहाँ क्या क्या है कि बहुत सारे रूम हैं, यानी बहुत सारी जगह है। इन द ब्लू, ब्लू मीन्स क्या हो गया, द ब्लू मीन्स हो गया स्काई, ठीक है, आसमान में बहुत सारी जगह है। किस लिए जगह है, फॉर कासल्स, कासल्स मीन्स यानी कोई भी स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए, घर को बनाने के लिए, और मेरे लिए भी वहाँ बहुत सारी जगह है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। द टाउन इन विच द चाइल्ड लिव्स इज, ठीक है, इज लिव्स, द टाउन इन विच द चाइल्ड लिव्स, यानी वो शहर जिसमें बच्चा रहता है वो क्या है, क्राउडेड विद ट्रैफिक, यानी गाड़ियों से, ठीक है, भरा हुआ है वो टाउन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द टाउन द चाइल्ड विशेष फॉर, शहर में बच्चा कामना करता है, किस चीज की बच्चा कामना करता है, ठीक है, मेडोज एंड लैम्स की कामना करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड डिसलाइक, बच्चा क्या पसंद नहीं करता है, नॉइज, वुड्स, हाउसेज, टाउन, नॉइज पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट नरेशन ऑफ द इवेंट्स इज डन इन, रिपोर्ट लिखते समय घटनाओं का जो वर्णन है वो किया जाता है, किस टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, डी नन ऑफ द एबव। तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इज डन, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन, किसी भी घटना की रिपोर्टिंग जो है सो की जाती है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, डी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वाइल राइटिंग एन आर्टिकल ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन ए सिस्टेमेटिक एंड लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, एक व्यवस्थित और तर्क संगत क्रम में आर्टिकल जो है, आर्टिकल के सारे पॉइंट्स लिखे जाने चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल की आरंभ में क्या लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हु कॉल्स कैब फॉर बिबॉर्ग वे, यानी द लेमेंट से लिया गया है, द लेमेंट चैप्टर से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, आयोना जो है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयोना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मुल्क राज, व्हाट मार्क्स द बाउंड्रीज बिटवीन वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल, मुल्क राज जो लेखक हैं उनके अनुसार जो है लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच जो बाउंड्रीज है, यानी जो एक अलग करने वाली जो एक बाउंड्री है वो वो क्या दिखाता है, व्हाट मार्क्स द बाउंड्रीज, कौन ऐसी चीज है जो बाउंड्री को बनाती है, मतलब अलग अलग सीमांकन करती है, ठीक है, वो चीज क्या है। क्लॉथ्स कपड़े हैं, कार्स गाड़ियां हैं, मुस्टाचियोज मूछ है, और बाइक्स या बाइक है। तो राइट क्या हो जाएगा, मुस्टैच्यूज हो जाएगा, ठीक है। मुस्टैच्यूज मीन्स क्या होता है, मूछ ही होता है, मुस्टैच होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द पीकॉक गैदर्स हिज टेल टू, पीकॉक जो है, मोर जो है, अपनी पूंछ को जो है, अपने पंख को जो है ऊपर की ओर उठाता है, क्यों, मुड़ने के लिए, ठीक है, टर्न अवे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज लव कंपेयर्ड टू इन द पोएम, जो प्यार की तुलना है कविता में किससे की जाती है, व्हाट इज लव कंपेयर टू, यानी प्यार की तुलना कविता में किससे की जाती है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है, किससे की जाती है,
16 का देखते हैं, बोथ ए एंड बी, इनका राइट ऑप्शन होगा, इनका राइट ऑप्शन होगा, इनका राइट ऑप्शन होगा, इनका राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है, स्टार एंड लाइट हाउस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कमिंग इज अ पोएम ऑफ 19 लाइन्स रिटन बाय, ठीक है, कमिंग जो कविता है वो 19 पंक्तियों का है, ठीक है, वो किसके द्वारा कविता लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, फिलिप लर्किन के द्वारा लिखी गई है, तो राइट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट वाज द ईयरली बर्थडे प्रेजेंट फॉर द मदर फॉर 5 सक्सेसिव ईयर्स, व्हाट वाज द अर्ली बर्थडे प्रेजेंट, ईयरली बर्थडे प्रेजेंट, ठीक है, जो वार्षिक जो जन्म दिवस उपहार होता है माँ के लिए लगातार जो 5 सालों तक, फॉर 5 सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है, तो वो क्या था, ईयरली जो है ईयरली बर्थडे प्रेजेंट क्या था माँ के लिए, मदर के लिए क्या था, तो 18 का क्या हो जाएगा 500 पाउंड्स, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 500 पाउंड। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरी डेव्स, तो 3 गैरी डेव्स का जो साहसिक कारनामे नामा साहसिक कारनामे की जो कहानी है उसके नरेटर कौन है, ठीक है, उसके नरेटर कौन है, उसके नरेटर देखते हैं, उसके नरेटर कौन है, वाटसन है, ठीक है, वाटसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हु इज द मिस्ट्रेस साहनी इन मदर टंग, ठीक है, मिस्टर साहनी जो है मदर टंग में कौन है, ठीक है, तो हु इज द मिस्ट्रेस और साहनी इन मदर टंग, मातृभाषा में कौन है, तो क्या है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हिंदी, ठीक है। 21 देखते हैं, पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, जो रचनात्मकता के जो पैटर्न्स हैं, जो ढांचे हैं, यह एक एक्सट्रैक्ट है, इसे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, यानी पार्ट जो है विच हैज बीन टेकन, ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग फ्रॉम समवेयर, ठीक है, जो कहीं से लिया गया है उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है 21 जो है ट्रूथ एंड ब्यूटी से लिया गया है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द फ्रेज सेल्फ कॉन्फेशन इन टेलीफोन कॉन्वर्सेशन मीन्स, जो फ्रेज है सेल्फ कॉन्फेशन, ठीक है, टेलीफोन कन्वर्सेशन में इसका अर्थ क्या होता है, एडमिशन ऑफ क्राइम बिफोर कोर्ट, न्यायालय के समक्ष जो है या अपराध को स्वीकार करना, और सेल्फ जस्टिस, ठीक है, सेल्फ जस्टिस, पनिशमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स क्या होता है, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन होता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फेशन, और इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, द पोइट वांट्स टू लिसन टू द साउंड ऑफ कॉन्च सेल ब्लोन ओनली बाय, कवि जो हैं वो शंख की आवाज को सुनना चाहते हैं जिसे केवल बजाया जाता हो, किनके द्वारा, ट्रीटॉन, प्रोटियस, न्यूटन, क्यूपिड, तो 23 का राइट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 23 का, ये हो जाएगा, ट्रीटॉन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द ऐसे ब्रिजेस, ब्रिजेस जो लेख है ऐसे है उनके लेखक कौन है, उनके लेखक कौन है, अरुणधति रॉय, जॉन रस्किन, जॉन रस्किन, जीएन जीएन डेवी, और कमुदिनी लाखिया, ठीक है, तिनके लेखक कौन है, 24 का क्या हो जाएगा, 24 का देखते हैं, इनका हो जाएगा डी, कोमुदिनी लखिया हो जाएगा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, वन वॉच मेकर टोल्ड द ऑथर दैट द वॉच नीडेड, ठीक है,
एक घड़ी बनाने वाले ने लेखक को बताया कि वो घड़ी को जरूरत थी, क्या जरूरत थी? क्लीनिंग, रेगुलेटिंग, ऑयलिंग, ऑल ऑफ द एबव। 25 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट डज मिस्टिक मिनिएचर मीन इन द ऐसे माई थ्री पैशंस? ठीक है, माई थ्री पैशंस में जो मिस्टिक मिनिएचर हैं, उस जो लेखक हैं मिस्टिक मिनिएचर में, व्हाट डज मिस्टिक मिनिएचर मीन इन द ऐसे, जो ऐसे है माई थ्री पैशंस, उसमें मिस्टिक मिनिएचर का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं 26 का। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा ये यूनियन ऑफ लव, यूनियन ऑफ लव। रीडिंग द वर्क ऑफ ए गुड ऑथर इज य। ठीक है, अच्छे लेखक के की रचना को पढ़ना एक टास्क है। कैसा टास्क है? 27 का कैसा टास्क है? पेंस टेकिंग है। पेंस टेकिंग मीन्स क्या होता है? मतलब हार्ड है। ठीक है, कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हु इज द सॉरी व्हाट इज द सोल ऑफ द ट्राइबल आर्ट्स? जातियों की जो कला होती है उनकी आत्मा क्या होती है? ट्राइबल जो आर्ट्स होते हैं उनके उनकी आत्मा क्या होती है? ठीक है, सीरियसनेस, प्लेफुलनेस, पुअरनेस, ऑल ऑफ द एबव। तो 28 का क्या हो जाएगा? सारे हो जाएंगे। सीरियसनेस मीन्स उसमें गंभीरता का भाव होता है, और प्लेफुलनेस होता है उसमें चंचलता होती है, पुअरनेस होता है उसमें निर्धनता का भी भाव होता है, ऑल ऑफ द एबव यानी सारे हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द लेडी इन द रेस्टोरेंट विश टू हैव, और रेस्टोरेंट में जो लेडी है वो क्या लेना चाहती थी? ठीक है, फिश, फिश, कैवियर, शैंपेन, ऑल ऑफ द एबव। तो 29 का देखते हैं। वो सारा लेना चाहती थी, सारा खाना चाहती थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 30, सत्यजीत वॉज गिवन ए वार्म वेलकम बाय। सत्यजीत को बड़ा ही गर्मजोशी के साथ सत्यजीत को स्वागत किया गया। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? हरिनाथ, श्रीकांत, श्रीनाथ, साईनाथ, साईनाथ। तो 30 का राइट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्रीनाथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द लैंड लेडी ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट। द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट जो प्रोटागोनिस्ट है उसके लैंड लेडी थे, कौन थे? मिसेज मॉर्गन, मिसेज क्रॉफ्ट, मिसेज डेविड, मिस्टर डेविड, मिस्टर जो। तो 31 का क्या है? बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मिसेज क्रॉफ्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं। पिपाची वॉज एन, पिपाची वॉज एन, पिपाची वॉज, पापाची, सॉरी, पापाची वॉज, पापाची वॉज य एन, क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट था। ठीक है, आगे देखते हैं। 33, हाउ मैनी मैन एक्स द बनियान ट्री अकॉर्डिंग टू दिलीप छित्रे। ठीक है, तो कितने लोगों के द्वारा बट वृक्ष को, बरगद वृक्ष को जो है सो काटा गया दिलीप छित्रे के अनुसार? तो 33 का क्या हो जाएगा? राइट 33 का हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये 50 लोगों के द्वारा। ठीक है, 34 देखते हैं। अजामिल एंड द टाइगर्स इज य व्हाट काइंड ऑफ पोएम। ठीक है, किस प्रकार की कविता है ये? सैटेरिकल, बी वॉर, सी पैट्रियोटिक, डी रोमांटिक। तो 34 का क्या हो जाएगा? सैटेरिकल है। ठीक है, सैटेरिकल मीन्स क्या होता है? उपहासजनक। तो राइट क्या हो जाएगा?
राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सैटेरिकल हो जाएगा, उपहासजनक हो जाएगा, ठीक है। 35 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिश दैट सेंटियागो कैचेस इन द सी। उस मछली का क्या नाम है जिसे सेंटियागो समुद्र में पकड़ता है, ठीक है। 35, तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा सी, मार्लिन, मार्लिन फिश को पकड़ता है, ठीक है। तो 35 का राइट हो जाएगा सी। 36 देखते हैं, सेंटियागो फिशेस विद द बॉय कॉल्ड, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा सही, मैनोलिन, ठीक है। तो मैनोलिन हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। 37 देखते हैं, मैनोलिन्स पेरेंट्स रिफ्यूज टू लेट द बॉय फिश विद द ओल्ड मैन। मीन्स क्या होगा कि मैनोलिन के जो माता पिता हैं वो लड़के को बूढ़े व्यक्ति के साथ मछली पकड़ने देने से वो इनकार कर देते हैं, बिकॉज दे बिलीव सेंटियागो इज स्लावो, ठीक है, क्योंकि वे सोचते हैं कि सेंटियागो जो है वो एक स्लावो है। हाउ डज हेमिंगवे ट्रांसलेट दिस वर्ड, और ये स्लावो जो है वो हेमिंगवे जो है इस वर्ड को किस तरह उसका अनुवाद करते हैं। ऑप्शन ए क्रेजी, बी सेल्फिश, सी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलक्की, और डी कनिंग, ठीक है। तो इनका राइट ऑप्शन 37 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा, क्योंकि वे जो मैनोलिन के माता पिता हैं वो सेंटियागो को क्या समझते हैं, क्रेजी समझते हैं, ठीक है। इसलिए अपने लड़के को जो है वो इजाज़त नहीं देते, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति के साथ मछलियां पकड़ने के लिए, ठीक है। आगे 38 देखते हैं, व्हाट डज द पेटकॉफ फैमिली ब्रैग अबाउट। पेटकॉफ परिवार जो है किस बारे में, किस चीज़ के बारे में डींग हाँकता है, किस बारे में जो है सो बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी जान रहे हैं 38 का, कि अपनी लाइब्रेरी के बारे में पेटकॉफ फैमिली को बड़ा गर्व था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 39 देखते हैं, व्हिच रैंक डज रेनास फादर होल्ड इन द बल्गेरियन आर्मी। तो जो बल्गेरियन आर्मी थी उसमें रेना के जो पिताजी हैं वो कौन से पद में हैं, ठीक है। मेजर, कॉर्पोरल, जनरल और लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो 39 का राइट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट। 40 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लुका इज ए प्रीटी यंग मेड सर्वेंट इन द हाउस ऑफ। लुका जो है एक सुंदर युवा, ठीक है, एक दासी है, मेड सर्वेंट है, नौकरानी है, इन द हाउस ऑफ, यानी किसके घर में लुका जो है वो एक नौकरानी है, ठीक है। तो इनके ऑप्शंस को देखते हैं, मेजर पेटकॉफ, ब्लंटली, सर्जियस और निकोला। तो राइट क्या हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा मेजर पेटकॉफ फैमिली, ठीक है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से कर लीजिए, और निश्चित रूप से इस जो है इस क्वेश्चन पेपर से निश्चित रूप से कुछ प्रश्न अवश्य रहेंगे ही, इसलिए आप सभी हल्के में ना लें और पूरी जो है गंभीरता से फुल अटेंशन के साथ इसे एक बार कर लें, और निश्चित रूप से आपकी जो एग्जाम्स है वो अच्छी जाएगी। और आप सबों को आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।